भीम नमो बुद्धाय। और बताइए जी, आप लोग कैसे हैं और ठीक हैं? और मैं बताना चाहती हूँ कि जो कुंभ का जो मेला लगा हुआ था, उसमें इतनी लापरवाही लोग किए, इतना लापरवाही किए कि उसमें जाकर श्रद्धालुओं की बहुत लोगों की मौत हो गई, बहुत लोग घायल हो गए। और वहाँ कोई सुविधा है नहीं, जो सुविधा थी वो लोग बस बड़ों के लिए सुविधा थी, जो अमीर हैं उनके लिए सुविधा थी। जो गरीब लोग, मेरे घर के लोग गए हैं स्नान करने हुए, और मेरी मम्मी, मेरे भाई बहन, मेरे अगल बगल के सारे लोग गए हैं स्नान करने के लिए। बता रहे हैं इतनी प्रॉब्लम कि 2 दिन से वहाँ झूसी पे बैठे हुए हैं, गाड़ी नहीं मिल रही है, और आदमी के ऊपर आदमी कुचल के चला जा रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। इसी में कितने लोगों की जान गई, कितने लोग वहाँ पे मर गए। और जो होती है गरीबी, गरीबों के लिए कोई उपचार नहीं, कोई सुविधा नहीं। सारा जो सुविधा दिया गया अमीरों के लिए दिया गया है। वहाँ ना कुछ खाने के लिए मिल रहा है, ना कुछ पीने के लिए मिल रहा है। मेरी भाभी से अभी बात हुई, मेरी भाभी बोल रही हैं कि मैं कल से ऐसे ही बैठी हूँ, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, रस्सी पे रस्सी पकड़ के लोग बांध के चल रहे हैं चादर से। जो गिर रहा है उसको कुचल दे रहे हैं, लोग कुचल के चले जा रहे हैं। वो मरेगा जिएगा इसका कोई परवाह नहीं कर रहा है। ना कुछ खाने के लिए मिल रहा है, ना पीने के लिए मिल रहा है। क्या योगी जी इतना नहीं कर सकते हैं कि इतने दूर से लोग आए हैं नहाने धोने के लिए? इतना तो प्रचार करते थे, बस यहाँ फ़ोटो लगा देते थे कि महाकुंभ ये हो, और उन लोगों को ये नहीं कि चलो लोग खाने बिना मर रहे हैं तो कुछ बना के लोगों को दे दें। और इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ जहाँ लोग बैठे हुए हैं वहाँ वहाँ बैठ के रो रहे हैं। और इतनी प्रॉब्लम कि वो कह रहे हैं कि हम क्या करें, हम लोग कैसे घर पहुँचेंगे। यहाँ पे लोग कुचल कुचल के लोग चले जा रहे हैं, और कितने लोगों की वहाँ मौत हो गई, कितने लोग वहाँ इधर उधर गायब हो गए। अब बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर जो ये यहाँ पे शासन प्रशासन कड़ाई ज़्यादा हुआ होता तो ऐसा दिन आज नहीं ना आता। कितने लोगों के घर से लोग गए थे, कितना मन्नत लेके कि हम नहाने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। योगी जी कैसा प्रशासन दिए थे, और ये सब क्या है बताइए। और मेरे घर वाले वहाँ जाके इतने परेशान हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं। ऐसे बहुत लोगों के घर वाले गए हैं, कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग मर गए, कितने लोगों को लोग कुचल दे रहे हैं, कितने लोगों को घायल कर दे रहे हैं। कहीं आग लग जा रही है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। ये क्या है बताइए? गरीबों के लिए कोई शासन प्रशासन नहीं है। जो शासन प्रशासन है बस अमीरों के लिए है। उन लोगों का तो देखभाल तो वो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन तो ये जो गरीब लोग हैं इन लोगों का क्या हाल है देखिए। वहाँ जा जा पानी के लिए मर रहे हैं, खाने के लिए मर रहे हैं। उसमें कितनी कई जगह आग लग गई, कितने लोगों का नुकसान हुआ। बस वहाँ ये दिखाया जा रहा है कि हाँ इतना श्रद्धालु लोग आए, यहाँ से ये बड़े क्रिएटर आए, यहाँ से कौन आया, यहाँ से वो आए नहाने, ये करने आए वो करने आए, बस यही दिखाया जा रहा है। लेकिन तो जो असली है, असली चेहरा कभी किसी को नहीं दिखाया जाता है। वही बात हो रही उस कुंभ मेले में। इतने लोगों को जब योगी जी व्यवस्था नहीं कर पाए तो क्या ज़रूरत थी इतने लोगों को इनवाइट करने की? नहीं करना चाहिए था। सबका उनको देखभाल करना चाहिए, इस तरह का काम करना नहीं चाहिए। लेकिन तो क्या कोई करेगा? आदित्यनाथ जी ऐसा काम कर दिए हैं कि जा जा लोग वहाँ बैठ के रो रहे हैं, खाना के लिए, पानी के लिए, आने जाने के लिए। बताइए, ना वहाँ कोई सुविधा है ना कोई कुछ है। जहाँ जो तड़प रहा वहाँ तड़प रहा है। इनको ऐसे ही करना चाहिए, नहीं ना करना चाहिए। अब क्या करेंगे, जो हो गया तो हो ही गया। अब देखिए जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो लोग कैसे घर आएंगे, उनका क्या होगा? जिसके परिवार के लोग मर गए, कितने लोग गायब हो गए। बताइए, जिनके परिवार के लोग मर गए उनका क्या होगा? वो क्या सोच के चले थे नहाने के लिए? अगर जो उनका शासन सही रहता तो कैसे लोग मरते? कुछ नहीं न होता। अगर सुशासन प्रशासन बढ़िया से लगाए होते तो ऐसा आज कुछ भी नहीं होता। कोई भगदड़ नहीं, कोई कुछ नहीं।
इतने दिन से व्यवस्था कर रहे थे कुंभ मेला नहान, लेकिन तो आज तक जब मेला का अंत हो गया तो बताइए आदमी का भी अंत हो रहा है। बताइए इसमें 30-40 लोगों की जान गई। किसके घर के वो लोग थे, किसके घर के थे, किसके माँ बाप पति क्या थे क्या नहीं थे, कैसे उनका घर का गुजारा होगा, कैसे क्या होगा। इनकी लापरवाही की वजह से तो उनकी जान तो चली गई उन लोगों की। अब बताइए, अब तो ये तो बताया नहीं जा रहा कितने लोगों की जान गई, लेकिन तब भी फिलहाल 30-40 लोगों की तो जान चली ही गई है। उन लोगों का क्या होगा, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके फैमिली का क्या होगा, उसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा, बताइए। मेरे घर वाले जाके वहाँ अगल बगल के लोग जाके रो रहे हैं कि हम क्या करने आ गए, कैसे आ गए। उन लोगों को तो जाना नहीं चाहिए था, लेकिन तो कैसे कोई रोके। उन लोगों का मन था, लोग चले गए और जाके वहाँ बैठ के रो रहे हैं। उन लोगों की क्या हालत हुई है ये तो आप जान ही सकते हैं। और अब बताइए, सारे लोग तो जो लोग जाएंगे तो जानते हैं आजकल के ज़माना में कोई ठीक तो रहता नहीं है। सारे दवाई वाले हैं, खाना पीना के बिना मर रहे हैं तो दवाई कैसे खाएंगे। उन लोगों का क्या हाल होगा। हमारी भाभी हैं, उनके बच्चे घर पे रो रहे हैं कि कैसे मेरे माँ बाप आएंगे। मेरे माँ बाप भी नहीं आए, हमारा टेंशन तो वहीं लगा हुआ है। ये बताइए, हम योगी जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि किसी तरह वहाँ गाड़ी भेजिए और सबको, जहाँ जहाँ के लोग हैं उन लोगों को वहाँ वहाँ तक भिजवाइए। वहाँ तक कोई सुविधा नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई आ जा नहीं पा रहा है। कल जिस दिन से मेला लगा हुआ है 29 को, हाँ 29 को था, आज 30 तारीख हो गया। तभी से लोग जाके नहा के निकले हुए हैं, कोई भी अपने घर नहीं पहुंच पा रहा है। उसी में किसी को जो नीचे पड़ जा रहा है उसको लोग नीचे पैरों के तले लातों से चबा के और लातों की तरह उनको दाब दे रहे हैं। उसके ऊपर से ऊपर लोग जा रहे हैं, चाहे वो मरे या जिए। इतनी संख्या में लोग आए हुए हैं और जिसकी मौत हो जा रही है उसकी तो कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन तो अगर जो ये शासन अच्छा योगी जी की होती तो ऐसा हाल नहीं न होता। हमारे घर वाले तो जो लोग गए हो उधर रो रहे हैं, जो लोग नहीं गए हैं वो घर पे रो रहे हैं। सबका टेंशन लगा हुआ है, ना कहीं मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था, ना कहीं कुछ व्यवस्था। हमारे गांव के 2-3 लोग वहाँ से गायब हो गए, उनको लोग खोज रहे हैं। वहाँ से फ़ोन भी नहीं लग रहा है। हम लोग इतना परेशान हो गए हैं कि हम लोग क्या करें, कैसे क्या करें, कहाँ से उन लोगों को ढूंढ के लाएं। अब इतनी दूर है, कैसे कोई उनको ला सकता है। और योगी जी से यही निवेदन है कि अपना थोड़ा सा शासन थोड़ा सा कड़ा करें कि लोगों को लाएं और लोगों का देखभाल करें। लोगों का सुरक्षा उनके हाथ में है और उनकी जिम्मेदारी है लोगों का देखभाल करना। और कुछ खाना पीना उन लोगों को बंटवा देना चाहिए कि कल 2 दिन से लोग खाना के लिए मर रहे हैं। उन लोगों को तो चाहिए ना कि ये लोग कैसे जिएंगे। अभी तो ऐसे कुचल के लोग मर रहे हैं, कुछ दिन 1-2-4 घंटे के बाद लोग खाने के लिए, पानी के लिए मरने लगेंगे। ऐसी व्यवस्था वहाँ पे है। अभी तो लोग ऐसे मार दे रहे हैं कि इतनी भीड़, इतनी तहलका, इतना क्या ज़रूरत था ये सब करने के लिए। इतनी भीड़ तहलका में लोग मर रहे हैं। उनको पता था कि बस ये सबसे बड़ा नहान, कुंभ नहान, यहाँ से लोग आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। तो उतना तो व्यवस्था करना चाहिए था ना कि जितने लोग आ रहे हैं बस बड़े लोगों का व्यवस्था हुआ है। हाँ, जो अमीर हैं, वीआईपी हैं, जिनके पास पैसे हैं, उन लोगों का व्यवस्था हुआ है। गरीब लोगों का व्यवस्था क्या, गरीब लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ। गरीब लोगों के साथ सारे सार नाइंसाफ़ी हुआ है। बताइए गरीब लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। इतने पैसे तो भी लेके नहीं जाते हैं कि चलो हम कहीं से खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। खाने के लिए तो कुछ मिल नहीं रहा है। अब तक तो लोग दाब दाब के लोगों को नीचे ऊपर चढ़ के मार देते थे। अब तो लोग खाने भी ना मरेंगे। बताइए उसका जिम्मेदार कौन होगा। योगी जी होंगे, कुछ नहीं होंगे। पैसे दे देंगे, उससे क्या होगा। किसी का जिम्मेदार कोई लेगा, कोई नहीं। किसी का जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। इसीलिए योगी जी से रिक्वेस्ट है कि जो जो लोग वहाँ मतलब फंसे हुए हैं उन लोगों को उनके ज़िले में छोड़ दिया जाए। उनका मतलब रक्षा करिए आप और खाने पीने के लिए कुछ भिजवाइए। और क्या है कि थोड़ा शासन कड़ा करिए, नहीं तो कितने लोगों की जान जाएगी अभी कोई भरोसा नहीं है। इतने लोग गए थे तो इतना तो शासन प्रशासन उतना तो आपको देखभाल तो करना चाहिए था।
अगर जो नहीं करना था तो आप क्या करने के लिए इतने लोगों को आने दिए, नहीं आने दिए होते। बस बड़ों लोगों को बुलाए होते, छोटे लोगों को बुलाए हैं मरने के लिए। मरो छोटे लोगों की कोई औकात नहीं होती है। छोटे लोगों के घर कोई होता नहीं है, वो मरे या कुछ भी हो, उससे आपका क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ भी नहीं ना। मेरे घर वाले मिलेंगे नहीं तब देखिएगा क्या होगा। मेरे घर वाले वहाँ जाके फंसे हुए हैं, मेरे घर वाले वहाँ जाके रो रहे हैं, फंसे हुए हैं। देखिए अब क्या होता है, कब मिलते हैं कब नहीं मिलते हैं, क्या होता है क्या नहीं। हमारा दिमाग तो टेंशन में लगा हुआ। जय हिंद, जय भारत।